हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता आप लोग ठीक हो गया। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 9 का गणित में पृष्ठ टीचर पढ़ाए थे चैप्टर का पर्सनली 11.1 का प्रश्न 8 सोल्व करके समझाऊंगा, ठीक है। और यदि आप वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन प्रेस कर और पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर पहले आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे, ठीक है। अब प्रश्न 8 सोल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कही दूं कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, बीच में कभी भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो में प्रश्न का अच्छी प्रकार समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो देखिए प्रश्न 8 क्या कह रहा है। किसी बस स्टॉप को पुराने गत्ते से बने 50 खोखले शंकुओं द्वारा सड़क से अलग किया हुआ है, ठीक है। प्रत्येक शंकु के आधार का व्यास आपका दिया हुआ 40 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया हुआ 1 मीटर। देखिए यहाँ आपका व्यास 40 सेंटीमीटर में दिया, ऊंचाई 1 मीटर में। मैंने आपको देखिए कितना आपका अलग कर दिया गया, मैंने सेंटीमीटर मीटर, तो आपको या तो मीटर को सेंटीमीटर में या सेंटीमीटर को मीटर में बदल के आपको आंसर बनाना है, ठीक है। यदि इस शंकुओं की बाहरी पृष्ठों को पेंट करवाना है, पेंट की दर 12 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर है। देखिए 12 प्रति मीटर स्क्वायर के दर से आपको पेंट कराने का लागत बोला, मैंने इसको आप मीटर में चेंज कीजिएगा, ठीक है। 40 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर दीजिएगा, ठीक है। तो इनमें पेंट करने में कितनी लागत आएगी, ठीक है। आपको पाई का मान रखना 3.14 और रूट अंडर 1.04 बराबर 1.02 का प्रयोग करना है आपको, ठीक है, कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ आपको बोला गया है क्या, किसी बस स्टॉप के पुराने गत्ते से बने 50 खोखले शंकुओं द्वारा सड़क से अलग किया हुआ है, ठीक है। तो देखिए यहाँ मैंने एक जैसे एक देखिए ए आकृति बनाया मैंने, तो ये आकृति देखिए एक क्या है, आपका बैरिकेडिंग है, ठीक है, जो आपके सड़कों पर रखा होता है सड़क को अलग करने के लिए, ठीक है, ट्रैफिक के लिए, ठीक है। तो बस इस प्रकार का क्या आपका पुराने गत्ते से बने 50 खोखले शंकु बना हुआ है, ठीक है। और इस प्रत्येक शंकु का आधार का व्यास आपका दे दिया कि ना 40 सेंटीमीटर और ऊंचाई इसका दे दिया 1 मीटर, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इन शंकुओं के बाहरी पृष्ठों को पेंट करवाना है। इन शंकुओं का बाहरी पृष्ठ को अंदर से पेंट नहीं कीजिएगा, रखा हुआ बाहरी पृष्ठ को, तो बाहरी पृष्ठ को पेंट करवाने के लिए आपको 12 प्रति मीटर रुपए लागत लगता है। तो पेंट करवाने की कितनी लागत आएगी, 12 प्रति मीटर स्क्वायर आपको पेंट कराने की दर है। तो इस कितना लागत आएगा आपको बाहरी पेस्ट में पेंट कराने के लिए, ठीक है, मैंने इस शंकुओं का। तो इसको ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, इस शंकु का करना होगा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा, क्योंकि बाहरी पृष्ठ पर आपको पेंट कराना है शंकु का, तो इसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, एक शंकु वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे और उसके बाद 50 से उसको गुना कर देंगे, जो आएगा उसको हम लोग 10 से गुना कर देंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि इसे पेंट कराने में कितनी लागत आएगी शंकु को, ठीक है। तो चलिए हम लोग करते हैं, तो हम लोग लिखते हैं हल, हम लोग लिखते हैं हल। ठीक है, हल लिख दिए। चलिए हल में अब हम लोग क्या लिखेंगे, जो जो दिया हुआ उसको लिखिए। तो हमारा देखिए क्या दिया, हमारा दिया हुआ है ब्यास दिया हुआ है, तो ब्यास लिख लीजिए, ब्यास यहाँ लिखिएगा, ठीक है, यहाँ। तो ब्यास कितना, आपको ब्यास को हम लोग डी से सूचित करते हैं, डी बराबर लिख दीजिए, कितना आपका 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए इसको बदल लेते हैं पहले हम लोग। अगर 40 सेंटीमीटर को हम लोग मीटर में बदलेंगे तो कितना आएगा, हमको क्या करना होगा, देखिए हम लोग 100 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 मीटर। तो अगर हम लोग सेंटीमीटर से मीटर बनाएगा तो 100 से भाग देना होगा 40 को, तो 40 भागा 100, ठीक है। एक जीरो काट दिया, 10 में आपका क्या एक शून्य, तो पर आपका एक संख्या पहले पॉइंट लग जाएगा, मैंने आपका 0.4 आ जाएगा, इतना मीटर लिख दीजिए। चलिए हो गया आपका क्या, डी हो गया, मैंने ब्यास हो गया, ठीक है। अब हम लोग त्रिज्या से निकाल लेंगे, इसीलिए त्रिज्या, त्रिज्या आर, आर बराबर कितना हो जाएगा 0.4 को हम लोग क्या करेंगे, d/2 होता है ना, तो इसको फॉर्मूला भी तो लिखना होगा, तो यहाँ लिख देते हैं d/2, ठीक है। आर बराबर होता है, ठीक है, तो 0.4 को 2 से भाग दे दीजिए, ठीक है, आधा कर दिए, आधा कीजिए तो क्या आएगा 0.2 मीटर। ए हो गया आपका त्रिज्या, ठीक है। और हमारा क्या दिया गया है, हमारा दिया गया है ऊंचाई, ऊंचाई लिख लीजिए, ऊंचाई, ऊंचाई, ऊंचाई बराबर आपका कितना है, एच बराबर बराबर आपका 1 मीटर दिया गया है। चलिए ठीक है, हो गया। अब देखिए वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करने के मैंने क्या ज्ञात करना होगा, इस शंकु का, क्योंकि इसके बाहरी पृष्ठ पर आपको पेंट कराना है, तो इस शंकु वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें क्या होगा, क्या फॉर्मूला होता है इसका, होता है पाई आर एल। तो देखिए पाई का मान मान मालूम है, आर का मान है, एल नहीं मालूम है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें एल ज्ञात करना होगा, ठीक है। तो हम लोग एल ज्ञात करते चलिए, मैंने तिर्यक ऊंचाई, ठीक है, तो इसीलिए लिखते हैं तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई एल,
तो फॉर्मूला क्या होता है क्रिया ऊंचाई निकालने का? होता है आपका आर स्क्वायर जोड़ एच स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, चलिए तो देखिए आर कितना, आर आपका है 0.2 मीटर, 2 मीटर का स्क्वायर जोड़ आर, एच आपका कितना, H1 है, 1 मीटर लिख दीजिए इसका स्क्वायर। चलिए हो गया। अब देखिए एल बराबर, अगर 0.2 का अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर करने से कितना आएगा, 0.04 आएगा। ठीक है, प्लस एक का स्क्वायर करने से आता है आपका एक ही आएगा। ठीक है, चलिए एल लिखिए, रूट डालिए, 0.04 से अगर एक को जोड़ेंगे तो 1.04 आएगा। ठीक है, चलिए आएगा। तो एल बराबर, देखिए अगर हम लोग को सवाल में दे दिया गया, अगर रूट अंडर 1.04 आता है तो उसका मान लीजिएगा 1.02। ठीक है, तो इसका रूट का बाहर आ जाएगा 1.02। ठीक है, इतना मीटर। ठीक है, चलिए एल का मान आ गया, तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लेंगे एक शंकु का। ठीक है, तो लिखते इसीलिए एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल। ठीक है, पाई का मान हमको कितना रखना है, हमें रखना है 3.14। तो चलिए हम लोग लिख देते 3.14, 3.14 गुना आर आपका कितना, आर आपका है 0.2 मीटर, तो लिख दीजिए 0.2 मीटर, फिर गुना एल कितना 1.02, 1.02 मीटर। ठीक है, चलिए ठीक है, तो ठीक है, अब इसको गुना कर देते। देखिए अगर 0.2 से 3.14 को गुना करते कितना आता है, देखिए 2 चौके 8, 2 1 कम 2 और 2 3 6। ठीक है, पॉइंट कितना संख्या पहले है, एक संख्या पहले, यहाँ दो संख्या, तीन संख्या पहले, 1 2 3 मैंने 0.628 आएगा। ठीक है, इतना मीटर। ठीक है, और गुना उससे कर दिए 1.02 को। ठीक है, चलिए अब हम लोग रफ यही कर देता हूँ। ठीक ठीक है, मैं ताकि आपको समझ में आए, देखिए रफ कर रहा हूँ, तो यहाँ कर रहा हूँ 0.628 गुना इससे करिएगा 1.02 को, 2 8 16 का 4 में 1, 2 3 4 1 5, 2 6 12 का 2 में 1, जो 0 0 1। अब देखिए जीरो से गुना कीजिएगा तो सब जीरो हो जाएगा, एक से करिएगा तो सब वही आ जाएगा, 1 2 6 0। तो 6 5 8 2 10 का 0 में 1, 2 1 3 और 1 4, 6 का 6, 0 का 0। तो कितना आपका आ गया, 0.64056। ठीक है, पॉइंट कितना संख्या पहले दीजिएगा, यहाँ 2 ऊपर 3 मैंने 5 संख्या पहले, 1 2 3 4 5 मैंने यहाँ दे दीजिए। ठीक है, और ये सवाल कितने मीटर में, मीटर लिखिए और आप क्षेत्रफल निकालिए, स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, ये हो गया एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, 50 शंकु वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, क्योंकि आपका सवाल में देखिए 50 खोखला शंकु है। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं इसीलिए 50 शंकुओं का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या करेंगे, 50 शंकुओं का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, 50 से गुना कर देंगे किसको, एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को। ठीक है, तो हम लोग एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना, इतना है, तो 0.64056 को गुना कर दिए। ठीक है, तो चलिए मैं गुना कर देते, 5 36 का 0, हाथ में बचा 3, 5 5 25 3, 28 का 8, हाथ में बचा 2, 5 0 0 2, 5 चौके 20 का 0, हाथ में बचा 2, 5 6 30 2 32 का 2, हाथ में बचा 3, 5 0 0 3। ठीक है, अब पॉइंट देखिए कितना संख्या पहले लगाएगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, देखिए एक जीरो भी नहीं, एक जीरो को यहाँ बैठाइए। ठीक है, चलिए पहले अब देखिए 5, 1 2 3 4 5 मैंने यहाँ लगाना है, यहाँ लगा दिए। ठीक है, 5 संख्या पहले हो गया। चलिए इतना मीटर स्क्वायर, ये हो गया आपका इसका 50 अंकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अब हमें क्या निकालना, अब हमें निकालना है, देखिए पेंट की दर आपको 12 प्रति मीटर स्क्वायर है, तो इनको पेंट करवाने में कितनी लागत आएगी, मैंने आपको लागत निकालना है। ठीक है,
तो शंकों को पेंट कराने की लागत निकालना है, तो लिखिएगा, अतः इसीलिए लिखिएगा 50 शंकुओं को पेंट कराने की लागत। तो लागत निकालने के लिए क्या होता है, कोष्ठ निकालना होगा, तो आपको क्या होगा, क्षेत्रफल को हम लोग क्या करेंगे, 10 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल गुना आपका दर, ठीक है, इससे आपका निकल जाएगा, ठीक है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल देखिए इतना मान है 32.02800 और गुना दर आपका कितना, देखिए दर आपका देखिए 12 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो 12 रुपया लिख दीजिए, चलिए ठीक है। तो गुना कर देते, चलिए तो गुना में ही आपका रब कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए। ये रब बगल में कर देता हूँ, देखिए 32.02800 गुना 12, देखिए 2 से गुना करते हैं, 2 0 0 2 0 0 2 8 16 का 4 में 4 2 3 4 और 1 5 2 0 0 2 2 4 2 3 6। चलिए अब 1 से करना है, तो 1 से वही आ जाएगा 0 0 8 फिर 2 फिर 0 फिर 2 फिर 3, देखिए गुना कर लिया मैंने, ठीक है। अब जोड़ूंगा, देखिए 0 0 6 8 5 13 का 3 अंदर में 4 1 2 और 1 3 4 का 4 6 2 8 और 3 का 3, ठीक है। पॉइंट की संख्या पहले 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 मैंने यहाँ लगाइएगा, तो 384 पॉइंट आपका 33 आ रहा, ठीक है। फिर यहाँ लिखिएगा 384.33 384.33, ठीक है, ठीक है। इतना और इतने लिए रहने दीजिए, 6 भी लिख सकते हो, लिख दीजिए इतना, ठीक है। इतना आप लिख सकते हो या 2 संख्यावादी पॉइंट में लिख सकते थे, ठीक है। इतना रुपया, ठीक है, आपका लागत रुपया में दिया था, कीमत, ठीक है, इतना रुपया आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका फाइनली आंसर है। तो 50 शंकों को आपको, खोखले शंकों को पेंट करा की लागत कितना आएगा आपको, 384 रुपया 336.00 रुपया आपका आएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, ठीक है। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। यदि आपने इससे पिछले देखा वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।